हेलो एवरीवन। आज हम NMS का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 से साइंस के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन ए में बोला गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्रूशियल इन प्रोसेस सच एज डाइजेशन एंड फर्मेंटेशन। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोसेस लाइक डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्पफुल है, बिल्कुल है, फर्मेंटेशन में भी हेल्पफुल है, विच बेनिफिट ह्यूमन हेल्थ एंड इंडस्ट्री, ह्यूमन हेल्थ को वो बेनिफिट करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं और साथ में इंडस्ट्री को, बिल्कुल। तो असर्शन में जो हमें बताया गया है दैट इज द हेल्पफुल इफेक्ट, मतलब हेल्पिंग नेचर बताया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट देखिए रीजन में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो भी पैथोजेनिक, पैथोजेनिक का मतलब होता है बीमारियां फैलाने वाले, बीमारियां क्रिएट करने वाले, कॉजिंग डिजीज दैट कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म और ह्यूमंस को जो है ये डिजीज मतलब कॉज करते हैं, यानी कि रीजन के अंदर इसने हार्मफुल इफेक्ट बताया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो देखिए असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन में जो इसने स्टेटमेंट दी है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये दोनों एक तरह से बिल्कुल अलग चीजें हैं। असर्शन में हेल्पफुल नेचर बताया है, रीजन में हार्मफुल नेचर बताया है, दोनों ही करेक्ट है बिल्कुल। यानी कि ऑप्शन नंबर अब हमारा यहाँ से 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Both the assertion A and reason R are correct, but the reason R is not the correct explanation for the assertion. Assertion भी right है, reason भी right है, लेकिन reason जो है वो उस assertion का correct explanation नहीं है। Stainless steel pans are usually provided with copper bottom. जो स्टेनलेस स्टील के पैंस होते हैं उसकी जो बॉटम होती है, जो तली होती है, वो कॉपर बॉटम मतलब कॉपर से बनी होती है। स्टेनलेस स्टील पैन की जो नीचे तली होती है वो तांबे की बनी होती है, मीन्स कॉपर की बनी होती है। इसका रीजन क्या है? ऑप्शन देखते हैं। कॉपर बॉटम मेक द पैन मोर ड्यूरेबल, वो उसको ज्यादा ड्यूरेबल बनाते हैं, अधिक लंबे समय तक वो टिक पाता है। सच पैन अपीयर कलरफुल, उसकी वजह से वो कलरफुल लगते हैं। कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, दिस माइट बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है बेटर कंडक्टर है हीट का देन द स्टेनलेस स्टील, हो सकता है ये। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील, ये भी कोई मतलब ऑप्शन करेक्ट नहीं है यहाँ पर कि कॉपर को क्लीन करना आसान है देन स्टेनलेस स्टील, नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो कॉपर है दैट इज द बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which mirror is used by doctor to examine eyes, ear, nose and throat? गिवन ऑप्शन में से कौन सा मिरर यूज किया जाता है बाय द डॉक्टर आईज को एग्जामिन करने के लिए, ईयर्स को, नोज को, थ्रोट यानी कि गले को एग्जामिन करने के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग नेचर होता है। जब हम कॉनकेव मिरर के बिल्कुल क्लोज ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, मतलब बड़ी इमेज बनाता है। जब हमें आईज को, ईयर, नोज या फिर थ्रोट को एग्जामिन करना है तो हमें उसकी बड़ी इमेज चाहिए। बड़ी इमेज चाहिए तो हमें कॉनकेव मिरर का यूज करना पड़ेगा। कॉनकेव मिरर को हम ऐसे बनाते हैं जो भी रेज इसके अंदर आती हैं दैट इज कन्वर्जिंग इन नेचर, दैट इज कन्वर्जिंग इन नेचर। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, दैट इज कॉनकेव मिरर इज यूज्ड टू एग्जामिन द आई, ईयर, नोज एंड थ्रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 बैग, one having handle of less width and another having handle of more width, which one you will prefer and why? अगर हमारे पास 2 बैग हैं जैसे शोल्डर बैग मान लीजिए, एक की जो चौड़ाई है, जो उसकी स्ट्रेप्स हैं, बैग की जो स्ट्रेप्स हैं वो अगर कम विड्थ की हो, मान लीजिए एक हमारा ये बैग है, इसकी स्ट्रेप जो है बिल्कुल ऐसे पतली पतली है, और दूसरा बैग है जिसकी स्ट्रेप जो है काफी चौड़ी होती है, तो हम कौन से बैग को प्रेफर करेंगे? तो हम मोस्टली, हमें पता है हम जिसकी विड्थ ज्यादा है उस बैग को हम कैरी करना ज्यादा आसान समझेंगे, लेकिन क्यों? इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? देखिए सिंपल सी चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा प्रेशर होता है, इसमें प्रेशर की बात की हुई है ऑप्शंस में। प्रेशर जो होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया होता है। जितना ज्यादा हमारा एरिया होगा, या फिर आप ये कह लीजिए
प्रेशर और एरिया जो है वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, यानी कि हमारे शोल्डर से पेन नहीं होगा। अगर एरिया ज्यादा है तो ये देखिएगा, जिसका जो विड्थ ज्यादा है उसकी एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है। इसका एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है प्रेशर का हमारा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जितना फोर्स है डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया अगर ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया अगर कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं, ऐसा बैग प्रेफर करेंगे जिसकी जो विड्थ है, जो हैंडल है या फिर स्ट्रैप बोल लीजिए, उसकी जो विड्थ है वो ज्यादा हो ताकि हमारे शोल्डर्स पर प्रेशर कम लगे। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है यहाँ से, बैग हैविंग हैंडल ऑफ लेस विड्थ। लेस विड्थ वाला लेस प्रेशर थोड़ी करेगा, वो तो ज्यादा प्रेशर करेगा, क्योंकि उसके लेस विड्थ है ना, एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। बैग हैविंग हैंडल ऑफ मोर विड्थ एज इट एक्सर्ट मोर प्रेशर। अगर उसकी विड्थ ज्यादा है तो वो मोर प्रेशर थोड़ी करेगा, वो तो कम प्रेशर करेगा। बैग हैविंग हैंडल ऑफ लेस विड्थ एज इट एक्सर्ट मोर प्रेशर। हम उस बैग को प्रेफर करेंगे जिसकी लेस विड्थ है ताकि हमारे शोल्डर्स में पेन हो जाए। हम क्यों प्रेफर करेंगे ऐसा बैग? बैग हैविंग हैंडल ऑफ मोर विड्थ एज इट एक्सर्ट लेस प्रेशर। हम मोर विड्थ वाले बैग को प्रेफर करेंगे, क्यों? क्योंकि वो जो है लेस प्रेशर हमारे शोल्डर्स पर लगाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाय फ्रिक्शन। चार ऑप्शंस में से कौन से को हम फ्रिक्शन से चार्ज नहीं कर पाएंगे, नहीं पूछा है इसमें। फर्स्ट देखिए, प्लास्टिक स्केल, कॉपर रॉड, इन्फ्लेटेड बलून या फिर वुलन क्लॉथ। इन्फ्लेटेड बलून मतलब फूले हुए गुब्बारे को। प्लास्टिक स्केल को भी हम फ्रिक्शन से कर सकते हैं, फ्रिक्शन मतलब ऐसे रगड़ रगड़ के कर सकते हैं, उस पर चार्ज आ सकता है। कॉपर रोड को हम नहीं कर पाएंगे, बलून को भी कर सकते हैं, वुलन क्लॉथ को भी कर सकते हैं। वुलन क्लॉथ वाला तो आप जैसे सर्दी आती है तब आप देख सकते हो, जैसे हम रजाई के अंदर होते हैं या कंबल के अंदर होते हैं तो उसमें जैसे चिंगारी सी निकलती है हल्की हल्की, जैसे हम अपने नाखून को उस पर रगड़ते हैं, तो फ्रिक्शन से ही तो उस पर चार्ज आया है। यानी कि यहाँ से ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कॉपर रोड। कॉपर रोड को हम इजीली चार्ज नहीं कर सकते बाय द फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यहाँ से हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2024 का, उसके साइंस के सभी क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2023 के साइंस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू।